नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। इस खास पेशकश में बात करेंगे 3 राज्यों में चुनावी हार के बाद विपक्षी गठबंधन में बची सियासी रार को लेकर। दरअसल चुनावी नतीजों के बाद जिस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी गठबंधन की बैठक बुलाई, फिर उसमें कई नेताओं के न शामिल होने के चलते स्थगित करना पड़ा। इसके बाद अखिलेश यादव का बयान सामने आया और साफ तौर पर उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि नतीजों के बाद उनका अहंकार खत्म हो गया है और संकेत दिया कि इंडिया गठबंधन में यूपी के वो प्रमुख होंगे, मतलब सीट शेयरिंग को लेकर लेखा जोखा वही तय करेंगे। लेकिन इन सबके बीच अब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव की वजह से कांग्रेस चुनाव हारी है और वो अपने उम्मीदवार इन राज्यों में खड़े नहीं करते तो कांग्रेस कई सूबों में जीत हासिल कर सकती है और हुकूमत बनाने में सफल हो जाती। शहाबुद्दीन रिजवी के बयान से सियासी पारा हाई हो गया है। सवाल ये उठता है कि क्या अखिलेश यादव का पीडीए यानी पिछड़ा दलित फार्मूला, अल्पसंख्यक फार्मूला ठीक है? क्या अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी के साथ ही है और जिसका दावा अखिलेश यादव करते हैं? इन्हीं तमाम सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे एक खास पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं ये बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी 5 राज्यों में इलेक्शन हुए और इन इलेक्शन में जो नताइज आए उन नताइज पर गौर व फिक्र करने के बाद में हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इन राज्यों में समाजवादी पार्टी की वजह से कांग्रेस इलेक्शन हार गई और कांग्रेस को जो भारी नुकसान हुआ वो अखिलेश यादव की तकरीरें थी। उन्होंने कांग्रेस को जगह जगह चोर पार्टी कहा, धोखेबाज पार्टी कहा और उन्होंने खास तौर पर एक काम ये किया कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उन्होंने हर मुस्लिम बहुल इलाकों में उतार दिए। इसलिए जितना वोट समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को मिला उससे बहुत कम वोटों में कांग्रेस के प्रत्याशी हार गए। इसलिए मैं कांग्रेस के अलायंस के जो जिम्मेदार लोग हैं, मैं उनको मशवरा देना चाहता हूं कि वो अपने साथ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को साथ में शामिल न करें और अखिलेश यादव पर कतई भरोसा न करें। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने अखिलेश यादव पर भरोसा किया मगर उन्होंने पूरे तरीके से मुसलमानों के भरोसे को तोड़ दिया है और वो भरोसा करने के लायक नहीं है। वो 2 कदम आगे बढ़ते हैं और फिर 4 कदम पीछे हट जाते हैं। ऐसी कंडीशन में कांग्रेस और उसके गठबंधन को चाहिए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अलावा और जो दूसरे दल हैं उन दलों को अपने गठबंधन में शामिल करें और अखिलेश यादव को किनारे और यानी हाशिए पे कर दिया जाए। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या वास्तव में अखिलेश यादव किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे? सवाल यह उठता है कि क्या वास्तव में अखिलेश यादव कांग्रेस को वो तरजीह नहीं दे रहे हैं जो तरजीह देना चाहिए? ये सवाल है, लेकिन जवाब इसके अभी बाकी हैं। अब सवाल यह उठता है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर बयान दिए, क्या वास्तव में अखिलेश यादव ने जिस लेवल पर सपोर्ट करना चाहिए था कांग्रेस का वैसा नहीं किया, अपने प्रत्याशी उतार दिए जिसकी वजह से कांग्रेस हार गई? अब ये सवाल कई हैं, लेकिन इसके जवाब अभी बाकी हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ेंगे, वो बताएंगे कि आखिरकार अखिलेश यादव को लेकर जो ये बयान सामने आया है उसमें कितनी सत्यता है, कितना हकीकत है। रमाकांत मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। पुनीत पाठक प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत। तारिक खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आप हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मौलाना एजाज अतहर मुस्लिम स्कॉलर हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है। जिया मंजरी राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले तारिक खान आपसे ही करना चाहूंगा। जिस तरीके से अखिलेश यादव पर कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि अखिलेश यादव जिस मजबूती से कांग्रेस के साथ खड़ा होना चाहिए था उस मजबूती के साथ नहीं खड़े हुए और अपने कैंडिडेट उतार दिए, नहीं तो आज कांग्रेस जीतती, कांग्रेस की जो ये स्थिति है वो स्थिति नहीं रहती। क्या प्रतिक्रिया है आपका?
तमिलनाडु समझ में आई और कमलनाथ साहब ने निर्णय लिया कि अकेले चुनाव लड़ा जाए। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी। अब हमारा उस प्रदेश में संगठन है तो हम तो चुनाव जरूर लड़ेंगे। ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी का कई राज्यों में जो विस्तार है वो शून्य के बराबर है, वहां तब भी वो चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसे ही हर पार्टी की राजनीतिक मजबूरियां होती हैं। हमारा संगठन था वहां पर, हम वहां चुनाव लड़े। हमारा प्रदर्शन जैसा भी रहा वो अच्छा नहीं रहा, वो चिंता का विषय है। हम उसमें आत्मचिंतन आत्म मनन करेंगे, मगर ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की थी। सबसे पहले हम ही ने कहा था कांग्रेस से कि गठबंधन होना चाहिए। फिर कांग्रेस ने कहा कि लोकसभा के लिए हुआ है। अच्छा भाई, हमने सुन लिया। फिर विधानसभा हो गया बीच में, तो नतीजा क्या निकला? हमने क्यों? क्योंकि जो गठबंधन होता है वो ऐसा नहीं होता है कि आप 4 दिन बाद एक दूसरे की बुराई करें और फिर मिल जाए। ये बात कांग्रेस को समझनी चाहिए, मगर कांग्रेस इस बात को नहीं समझ पाई। अब आगे की जो भी दिशा और दशा है वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बैठकर तय करेगा कि आगे। अभी तो समाजवादी पार्टी गठबंधन में है, लेकिन आगे कहाँ जाना है, क्या सीट शेयरिंग होगी, कैसे बात होगी मीटिंग में, कब कब किसको जाना है, ये सब पार्टी तय करेगी आने वाले समय में। मगर हमारी वजह से हार गई कांग्रेस ने। को चिंतन जरूर करना चाहिए कि कांग्रेस को, विपक्ष को पूरे करना चाहिए कि हम 3 राज्यों में सरकार क्यों नहीं बना पाए। कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी को भी करना चाहिए, और कांग्रेस और वजह गठबंधन ना होना हो सकता है, समाजवादी नहीं हो सकता। समाजवादी वजह तब हो सकती थी जब समाजवादी कांग्रेस के पास हाथ बढ़ाकर रिक्वेस्टफुली ना गई होती कि भैया साथ में चुनाव लड़ लीजिए, गठबंधन कर लीजिए, तब समाजवादी पार्टी को ब्लेम किया जा सकता है। यहां तो कांग्रेस से सवाल पूछना चाहिए कि जब समाजवादी पार्टी आपके पास गई थी, सिर्फ समाजवादी पार्टी ही प्रचार किया, उनको भी आपको साथ लेना चाहिए। अगर लोकसभा से पहले बीच में कोई विधानसभा चुनाव आ गया तो उसमें सभी पार्टियों को, जो इंडिया गठबंधन की 3 बार मीटिंग कर चुकी थी, शुरुआत बिहार से हुई, बैंगलोर में हुई, मुंबई में हुई, हमने तय किया था कि हम मिल के भाजपा से सवाल पूछेंगे। तो हम ही लोग आपस में एक दूसरे से सवाल पूछने लगे, एक दूसरे की बुराई करने लगे। ये बात जनता के सामने अच्छा मैसेज नहीं लेके जाएगी। इसी बात के साथ समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव, जो कि भारत के और उत्तर प्रदेश के एक बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार नेता हैं, उन्होंने बहुत समझदारी की बात की थी कि जनता को जो मैसेज जाएगा गठबंधन एक न होने का, उसका जो मुख्यतः बड़े रूप में लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो विधानसभा में अच्छा नहीं होगा, नतीजे भी वही आए। अगर कांग्रेस की हार के 50 रीजन है तो उन 50 में से एक वजह ये भी है कि गठबंधन को साथ में नहीं लेना भी एक वजह है कांग्रेस की। उसमें समाजवादी पार्टी का भरपूर प्रयास था। रिजेक्शन कांग्रेस की तरफ से था। मुझे ये लगता है कि कांग्रेस को लग रहा था कि बहुत आसानी से वो इन राज्यों में मेजॉरिटी पा रही है, इसलिए उसको उन पार्टियों की जरूरत नहीं है जिनका जरा भी प्रभाव इन क्षेत्रों में कम है। मगर चुनाव माहौल का होता है, चुनाव एक ओवरऑल इफेक्ट का होता है, चुनाव किसी भी गठबंधन के एक होने का होता है, और जनता के सामने उस घटक दल या उस गठबंधन की छवि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि एक जनता के बीच में अच्छा मैसेज नहीं गया। और वो अच्छा मैसेज ना होना परिणाम स्वरूप कांग्रेस की हार और पूरे विपक्ष की हार है, सिर्फ कांग्रेस की नहीं है। इस पे गहन चिंतन होना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है? पुनीत हेलो। जी, मेरा सवाल आपसे ये कि जिस तरीके से तारिक खान कह रहे हैं कि जो मैसेज कन्वे करना था वो कांग्रेस ने मैसेज कन्वे नहीं किया, तो ये जो जनता के बीच में मैसेज कन्वे हुआ वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं हुआ कांग्रेस के लिए। पुनीत जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी 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 अनम्यूट। जी बोलिए। क्षमा चाहता हूं, आपका सवाल मैं नहीं सुन पाया। सवाल ये था कि देखिए, अभी हमारे साथ तारिक खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि जो मैसेज कन्वे किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से और समाजवादी पार्टी के बीच में जो थोड़ी सी अनबन सी देखने को मिले, उसी का खामियाजा हुआ कि आप 3 राज्यों में चुनाव हार गए। नहीं तो अगर आप मिलके एक साथ चलते तो शायद ये नतीजे नहीं आते। देखिए,
अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साहब जो बात कह रहे थे, तो अंग्रेजी में एक कहावत है, उसको मैं पहले बोल दूं, उसके बाद अपनी बात रखूंगा कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड फेलियर हैज नन। तो देखिए, चूंकि चुनाव हम लोग हार गए हैं, तो हमारे पास तमाम तरह के हमको कारण बताए जाएंगे और कहे जाएंगे, लेकिन इन्होंने एक और बात कही कि इनका भी प्रदर्शन कुछ बहुत खास नहीं रहा है। मुझे लगता है ऐतिहासिक समाजवादी पार्टी का इतिहास में सबसे खराब प्रदर्शन इस बार रहा है मध्य प्रदेश के चुनाव में। तो वो किस लिए हुआ है और किस लिए नहीं हुआ है, उसके लिए तो मंथन की जरूरत है। उसके लिए मंथन होगी भी। हम लोग का चुनाव के बाद एआईसीसी में बैठकों का दौर भी चला और हम लोग अपनी कमियां निकालेंगे कि हमसे कहाँ कमियां रह गई, क्या त्रुटियां हो गई, हमारे कैंपेन में कमी थी, हमारे एग्जीक्यूशन में कमी थी, हमारे टिकट वितरण में कमी थी, कहाँ बूथ स्तर पे कमी थी, जमीन पे कमी थी, कहाँ कमी थी, हम उसके साथ बैठेंगे। और देखिए, भाजपा जो एक पार्टी है वो बहुत ही बड़ा संसाधन लेके चुनाव लड़ती है। जब 2022 में विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो कुछ इसी तरह की हालत समाजवादी पार्टी की थी। उस समय ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी ही सरकार बनाएगी, और इनकी बातें और इनके बात करने का तरीका सब ऐसा हो चुका था कि जैसे पहले ही सरकार बना रहे हो। तो ये कोई बहुत नई बात नहीं है कि जो मुख्य विपक्षी दल होता है वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ना चाहता है। और जहां तक मैं मौलाना साहब की बात पे आऊंगा, तो मौलाना साहब की बात एक चीज बताती है कि उत्तर प्रदेश में अब किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी का किसी एक बिरादरी पे एक आधिपत्य नहीं रह गया है। अगर समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक वोट पाया 2022 में, तो उसमें एक बहुत बड़ा तबका मुसलमान बिरादरी का था, जो अखिलेश यादव जी को बहुत ही मजबूती से मदद कर रहा था, समर्थन कर रहा था। और ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मुलायम सिंह यादव जी को अपने समय में मुसलमान बिरादरी का जितना साथ मिला है, मतलब वो उनको विरोधी पार्टियों ने क्या क्या नाम नहीं दिए, जितनी मेहनत करके मुलायम सिंह यादव जी को मुसलमान बिरादरी का साथ मिला, उसके अपेक्षा में अखिलेश यादव जी को अपेक्षाकृत बहुत ही कम समय में बड़ा अच्छा समर्थन मिल गया। और इसी वजह से हमने देखा जो उनका वोट परसेंट बहुत अच्छा उछाल आया उसमें। और इन्होंने समाजवादी पार्टी ने अपने आज तक के इतिहास में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, तो उसमें एक बहुत बड़ा भूमिका उनकी थी। तो अगर मौलाना साहब जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा कुछ कह रहा है, आपसे मेरा एक सवाल कि मौलाना मुझे लगता है कि रजवी ने समाजवादी पार्टी पर ठीक है, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए ये कहा कि समाजवादी पार्टी एक कांग्रेस की जो हार के पीछे समाजवादी पार्टी को उन्होंने बता दिया, जबकि ये अलायंस में है। क्या कहेंगे मौलाना के इस बयान पे, आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये सियासी बयानबाजियां हैं। कोई हारा है, कोई जीता है, कोई गठबंधन में है, कोई गठबंधन से अलग है। लेकिन ये चुनाव है और इलेक्शन है, इसको उसी नजरिए से देखना चाहिए कि कोई न किसी की वजह से जीतता है, न किसी की वजह से हारता है। अपना मैनिफेस्टो है, अपना कामकाज है कि आपने जमीनी स्तर के ऊपर जाकर के, पब्लिक में जाकर के आपने क्या काम किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं है। आज के जमाने में जो वोटर है, जो जनता है, वो बहुत बेदार हो गई है, बहुत जागरूक हो गई है। वो ये देखती है कि किसने 5 साल तक हमारी खबरगिरी की है, या कौन इलेक्शन के मौके के ऊपर हमारा हमदर्द और हमारा मसीहा बन के आया है। अब पहले की जैसी पब्लिक बेवकूफ नहीं रही है। ये जमाना जागरूक जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, हर एक के हाथ में मोबाइल है, और इसके अंदर ये नहीं कहा जा सकता है। और फिर हर आदमी को इख्तियार है, जिसको दिल चाहे वोट दे, कोई किसी पर न जोर डाल सकता है, न जबरदस्ती डाल सकता है। सही बात है। चलिए रमाकांत मिश्रा जी, मेरा सवाल ये कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है अलायंस में है, लेकिन अभी से जो अलग अलग राहें और बयानबाजी जो थोड़ी अलग अलग हुई, और क्या इन लोगों का मन एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, और इसका फायदा कहीं न कहीं बीजेपी उठा रही है? सौरभ जी, देखिए, यहाँ पर बात फायदा उठाने की नहीं है। बात आज हम लोग बैठे हुए उस बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी को पूरा ही आरोपित किया है। इस कांग्रेस द्वारा जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर में जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप के सीट बंटवारे को लेकर के हुआ, जिस तरह से शब्दों का प्रयोग किया गया के द्वारा, ये सब अखिलेश यादव जी भरोसेमंद नेता नहीं। देखिए, हार के बाद सभी कोई समीक्षा करता है, जीत के बाद भी समीक्षा होता है, मंथन होता है। लेकिन यहाँ पर
एक चीज तो जरूर है, क्योंकि आए 14 दिसंबर की जब मीटिंग जब कॉल की गई उसमें अखिलेश यादव जी भी, ममता बनर्जी जी भी और नीतीश कुमार जी भी उन्होंने आने से असमर्थता जाहिर की थी। ये सारी बातें दिखाती है कहीं ना कहीं गठबंधन के अंदर में सब कुछ सही नहीं चल रहा। देखिए, आप संवैधानिक तरीके से चुनाव लड़िए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, गठबंधन करना हो गठबंधन करिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो जरूर है जो कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी को जिस अवहेलना की दृष्टि से कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के अंदर में देखा, उस तरह से नहीं करना चाहिए, ये चीज हम लोग भी कह सकते हैं। देखिए, प्रथम दृष्टया ये है जनता के सामने सब कुछ मैसेज जाता है, ये नहीं कह सकता कोई जो कि आंख बंद करके कोई काम होता है, खास करके चुनाव के अंदर में जहां पर हर एक चीज हर एक विषय जनता के सामने होता है। आपके जो पिछले जो कार्यकाल रहे हैं उसके भी आपकी पार्टी का क्या मोटो रहा है, क्या मैनिफेस्टो है, क्या करने का तरीका है, जनता के साथ कैसी कनेक्टिविटी है, ये सारी चीजें जनता की है। बिल्कुल। जिया मंजरी जी, मेरा सवाल, ठीक है सर, जिया मंजरी जी, मेरा सवाल आपसे कि आपने अभी सभी हमारे पैनलिस्ट को सुना, एक राजनीतिक विश्लेषण मैं आपसे चाहता हूं। देखिए, अभी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर बात हो रही है, अभी इंडिया अलायंस की मीटिंग भी बुलाई गई तो अखिलेश यादव जी नहीं आ पाए, ममता बनर्जी नहीं आई और नीतीश कुमार भी स्वास्थ्य का हवाला देकर नहीं पहुंच पाए, और जिसकी वजह से मीटिंग जो है उसको कैंसिल करनी पड़ी, रद्द करनी पड़ी। और इधर एक और बयान सामने आ गया कि समाजवादी पार्टी की वजह से कांग्रेस हार गई। तो इस बयान को कैसे आप देखती हैं? जी, देखिए, कांग्रेस का एक मॉडस ऑफ ऑपरेंडी हमेशा फैमिली सेंट्रिक रहा है, और जितने भी उनके घटित दल है, जितने भी उनके साथ में समर्थक दल है, वो उससे सहमत कहीं ना कहीं नहीं है, वो साफ साफ दिखता है। दूसरी बात मैं बताती हूँ कि अखिलेश जी और राहुल गांधी, देखिए, कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी है, ठीक है, सपा का चेहरा अखिलेश जी हैं, दोनों ही यंग हैं, दोनों ही यंग पॉलिटिशियंस हैं, यूथ के अंदर काफी अपने अपने जो समर्थक है उनके अंदर उनकी एक छवि है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये एक आंतरिक कंपटीशन भी है कि आखिर इस गठबंधन को लीड कौन करेगा और किसके अंदर ज्यादा काबिलियत है। तो जिस प्रकार की बयानबाजी, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने सपा को हैंडल किया अब तक, और जिस प्रकार से नुकसान उठाती आ रही है कांग्रेस चेहरा ना बदलने की वजह से, या कह दीजिए अपने मुखिया को ना बदलने की वजह से, वो आप सबको दिख रहा है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ये लगता है कि कांग्रेस के साथ में काम करके, राहुल जी के अंडर में या समर्थन में काम करके कहीं ना कहीं वो सपा को नुकसान ना पहुंचा दे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है इस बात का। दूसरी बात ऑफ कोर्स कि सपोर्ट, इंटरनल सपोर्ट एक दूसरे में नहीं दिख रहा है, इंटरनल मैनेजमेंट एक दूसरे में नहीं दिख रहा है, जो सामंजस्य होना चाहिए गठबंधन में वो कहीं नहीं दिख रहा है। और ये तो होना ही था। देखिए, विधानसभा इलेक्शंस बोवर हो चुके हैं, अब लोकसभा के अंदर ये होना ही था, ये बंदरबाट तो होना ही था। अपनी अपनी जगह पे सब कोई चाह रहा है कि हम ज्यादा स्ट्रांगली ना परफॉर्म करें। तो ये तो पहले भी विधानसभा इलेक्शंस में होने के लिए हम लोगों ने इससे पहले भी डिबेट्स की है कि ये तो नहीं हो सकता। चलिए, ठीक है, सब ठीक है, आपकी बात आ गई। अब मैं अपने सभी पैनलिस्टों को थोड़ा थोड़ा वक्त दूंगा, आपको अपना फाइनल कमेंट, ये आपका अपना राय होगा। और तारिक जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं कि फाइनल कमेंट आप दे इस पूरे विवाद को लेकर, या जिस तरीके से छींटाकशी हो रही है। देखिए, विवाद जो होना था वो हो गया, और कांग्रेस को जो भूमिका होनी चाहिए ना कांग्रेस की, वो थोड़ा सा एक बड़े भाई की तरह होनी चाहिए। और वो जब लड़ने की भूमिका में आ जाते हैं ना, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देता है, क्योंकि आप इसमें कोई शक नहीं है कि आपका प्रभाव देश भर में है, हमारा प्रभाव उत्तर प्रदेश में है, आप देश भर में आप ग्रैंड ओल्ड पार्टी के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए आपका जो व्यवहार है ना वो भी ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, हर आदमी अपने पार्टी के नेता को ही आगे रखना, हमसे पूछे कौन प्रधानमंत्री बनेगा, हम कहेंगे अखिलेश यादव, लेकिन वो बैठकर मीटिंगों में तय होना चाहिए, ना कि ऐसे मतलब डिबेट्स में तय होना चाहिए कि कौन लीड करेगा। और कांग्रेस पार्टी की जो मीटिंगें हैं, नीतीश जी ने कहा, उस बात को सीरियसली नहीं लिया गया कि ध्यान लोकसभा चुनाव पर भी होना चाहिए। आपका पूरा ध्यान विधानसभा पे चला गया। जो प्रपोज्ड मीटिंगें थी, जो कमेटी बनाई गई थी, जिसमें जावेद अली खान साहब राज्यसभा एमपी समाजवादी पार्टी, उसकी मीटिंगों का क्या हुआ, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का क्या हुआ, हम पूछ रहे हैं ये सवाल। तो आपको लग रहा है हम आपसे लड़ रहे हैं, नहीं, हम लड़ नहीं रहे हैं।
हम ये जो आंतरिक हम लोगों ने तय किया था 3 मीटिंगों में कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो जाना चाहिए, नहीं हो पाया। नीतीश साहब बहुत सी उन्हीं की तो पहल है, तो ये तो सभी लोग मानेंगे। उन्होंने कहा कि कंसंट्रेशन नहीं है, अरे भाई आप दूसरे लोगों को अपॉइंट कर देते, मीटिंगें होती रहनी चाहिए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हम लोग रोज चिल्लाते हैं, जातिगत जनगणना और ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आना चाहिए, उसके लिए पूरा मसौदा तैयार हो जाना चाहिए अब तक। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें कांग्रेस को भाजपा को हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसका प्रमाण भी भाजपा देती रहती है। बिल्कुल उसको हल्के में, जब तक आप यूनाइटेड नहीं होंगे आप नहीं लड़ पाएंगे। आप चले ठीक है, जब तक आप यूनाइटेड नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। ठीक है पुनीत जी फाइनल कमेंट। जी मैं हमारा यही कहना है कि अब पहले जो सामने था उसको टैकल करने का हमेशा हम लोगों के बीच में रहता है कि सामने जो है पहले उसको देखा जाए। उसी कड़ी में 5 राज्यों का चुनाव था, बड़ा चुनाव था, तो हमारा शीर्ष नेतृत्व व्यस्त था, लेकिन हम निश्चित रूप से अभी हम लोग समय निकालेंगे और इंडिया की गठबंधन होंगी। और सपा के प्रवक्ता साथी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये सारी चीजें बैठ के स्टूडियो में तय नहीं होती है। कौन लड़ेगा, कहाँ लड़ेगा, कितनी सीटों पे लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, ये सारी बातों के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जल्दी ही शीर्ष नेतृत्व फिर साथ बैठेगा, बड़े नेता साथ बैठेंगे और 2024 में होने वाले चुनाव के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, वो चुनाव कैसे लड़े जाएंगे, उसके ऊपर काम करेंगे और जमीन पे हम जैसे कार्यकर्ता उसको उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है रमाकांत जी फाइनल कमेंट आपका। और सौरभ जी निश्चित तौर पर देखिए इंडिया गठबंधन एक विश्वसनीयता के ऊपर में सवाल है, क्योंकि जितने भी घटनाक्रम हुए हैं निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं संकेत दिखाते हैं जो कि 2024 ही नहीं, मुझे लगता है जो अगले 5-10 सालों तक भी इस तरह के अगर गठबंधन बनते हैं। ठीक है जिया जी बहुत कम शब्दों में फाइनल कमेंट। ठीक है सर आपकी बात आ गई। जिया जी मुझे लगता है इंडिया गठबंधन को अपना पीएम फेस डिक्लेयर करना चाहिए कि पीएम कौन किसके लिए पहले तो मैं एक चले ठीक है मौलाना एजाज जी आपका फाइनल कमेंट। ठीक है पुनीत जी मेरा ये कहना है, देखिए मेरा ये कहना है एक आपत्ति है, गठबंधन हो या अलग अलग लड़े, मगर वर्कर जो है, जो जनता है उसके बीच में जा करके काम करना चाहिए, उसका विश्वास जीतना चाहिए। आपने गठबंधन कर लिया और जनता का विश्वास आपने नहीं जीता तो बात खत्म हो गई। रमाकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पुनीत पाठक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तारिक जी बहुत बहुत शुक्रिया, मौलाना एजाज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिया मंजरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में आज हमने जाना कि जिस तरीके से ये रार है, अभी आपने प्रवक्ताओं को भी सुना, अपनी अपनी बातें रखी। कुछ लोगों ने कहा कि स्टूडियो में बैठ कर तय नहीं होगा, बुलाया तो गया था 6 तारीख को लेकिन आए नहीं जनाब। बहरहाल अब 17 तारीख को फिर बुलाया गया है, अब आएंगे, बैठकर बातचीत होगी कि मनभेद और मतभेद यूं ही जारी रहेंगे तो इंडिया गठबंधन का क्या होगा। उससे पहले आपने देखा 3 राज्यों के नतीजे क्या रहे कांग्रेस